आदाब, तस्लीमात, खुश आमदीद यूट्यूब चैनल इंकशाफ में। मैं हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। किस्सा मिर्ज़ा साहबा का इस सिलसिला की ये तीसरी और आखिरी किस्त है। प्रोग्राम है दर्पण। ये किस्सा फ़क्त किस्सा कहानी या फ़रेब दास्तान नहीं है, हकीकी दास्तान है। वो इसमें बहुत कुछ हाशिया आराई या शायराना मुबालगा भी है। वैसे भी मोहब्बत में मुबालगा अपने सिवा किसी को जगह नहीं देता। हुजरे शाह मकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, हुजरे शाह मकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवा पीर दा जे सरदा साई मरे। हुजरे शाह मकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवा पीर दा जिरदा साई मरे। हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, उत्ती मरे फकीर दी जड़ी चू चू नित करे। 5-7 मਰਨ ਗਵੰਡ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, 5-7 ਮਰਨ ਗਵੰਡ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, गलियां हो जन सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। मिर्जा साहबा की दास्तान वफा व इश्क का ये पहलू बयान करदा अशार से वाज़े है, यानी मुबालगा का पहलू। मिर्जा जट का किस्सा आम तौर पर अकबर बादशाह के ज़माने का करार दिया जाता है, जो दुरुस्त नहीं। जैसा कि मिर्जा और साहबा की कब्रों पर उनके मारे जाने का ज़माना 1618 ईस्वी दर्ज है, जबकि अकबर बादशाह की पैदाइश 1542 ईस्वी और 1605 को वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। तहाँ मुगलिया दौर के 5वें बादशाह शाहजहां का ज़माना 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक का है। ये वही ज़माना है जब मिर्जा और साहबा जिंदा थे। उनका मुआशका शुरू और इख्तिताम पजीर हुआ। हीर रांझा का किस्सा अकबर के ज़माने का है, जिसका गवाह खुद दमोदर हिंदू शायर था। दोनों दास्तानें दरियाए चिनाब के किनारे से शुरू होती हैं। हीर का तल्लक भी सियाल कबीले से था और साहबा का तल्लक भी इसी कबीले से था। इन दोनों वाक़ियात के दरमियान तकरीबन 100 साल का वक्फा है। कहा जाता है साहबा हीर के ख़ानदान में 9वीं पुश्त में है। तारीख़ जंग सियाला में मुअर्रख नूर मोहम्मद चीला ने 11वीं पुश्त बयान की है। एक और बात महल नज़र है, वो ये कि मिर्जा जट की उम्र मरने के वक़्त 32 साल जबकि साहबा की 31 साल थी। इतनी देर तक शादी का ना होना ये मुआशका कैसा था या तारीखों का इख्तलाफ तज्जिया तलब है। मिर्जे की माँ का नाम लांगी महरी था, जिसने हाफिज बरखुदार के बकौल नौशो पीर से दुआ करवा के बेटा मांगा था, और वो बच्चा मिर्जा जट रमज़ान के महीने में पैदा हुआ। कुछ ने महरी लांगी का नाम फतेह बीबी और कुछ ने नसीबो लिखा है। ये सब नाम उसी के हैं, आखिर सरदार की बीवी थी। अब हम इस मोहब्बतनामे की असल कहानी की तरफ रुजू करते हैं। रावी के मगरबी किनारे पर आबाद गांव दानाबाद के सरदार विंजल जट खरल के 3 बेटे थे, सरजा, गरजा और मिर्जा। कुछ लोगों ने 2 और बेटों के नाम भी लिए हैं, फरदू और समद्दू का भी जिक्र वो करते हैं। विंजल की शादी खीवा जिला जंग में हुई थी। खीवा का मतलब दरिया की उतराई की जमीन यानी किनारा ही है। ये गांव दरिया चिनाब के किनारे अब भी आबाद है। गो दरिया किसी कदर रास्ता बदल चुका है। यहीं पर साहबा पैदा हुई। दूसरी वजह तस्मिया मस्ती खान का बेटा खीवा है, जिसके नाम पर इस गांव की बुनियाद रखी गई। शायर पीलो लिखता है, घर खीवे दे जम्मी साहबा मंगलवार, घर खीवे दे जम्मी साहबा मंगलवार, डोम सहेले गौंदे खान खीवे दी बार, रज दवाएं दितियां सोने परिवार, रल तदवीरा बदियां छील हुई मटियार। और मिर्जे बारे में यूं लिखा है, घर मिर्जे दे मिर्जा जम्या कराड़े बार, घर मिर्जे दे मिर्जा जम्या कराड़े बार, जन्म दिते माई बाप ते रूप दिता करतार। दोनों खानदानों की रिश्तेदारी थी। मिर्जे की माँ खीवे के सरदार मानी की बहन थी। बाज ने दूध शरीक बहन लिखा है, माँ ने बेटे को पढ़ने के लिए अपने भाई सरदार मानी के पास भेज दिया। मिर्जा जट खीवा में पढ़ने बढ़ने लगा। पढ़ना क्या था, कहते हैं साहबा मिर्जा मिर्जा लिखती रहती और मिर्जा साहबा साहब तख्ती पर। ये लिखा एक दिन उसके उस्ताद ने देख लिया और मिर्जा पर जोरदार तरीके से हाथों पर चमक यानी शाह की पतली छड़ी से जरबे लगाई। साहबा चीख उठी। हम जमातों ने देखा
کہ ضربوں یا پٹائی کے نشان صحابہ کی ہتھیلیوں پر اور مرزا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاعری کی زبان میں یوں لکھا ہے: صحابہ پڑے پٹیاں تے مرزا پڑے قرآن، صحابہ پڑے پٹیاں تے مرزا پڑے قرآن، وچ مسیدے لگیاں جانے کل جہان۔ نہ مار قاضی چھمکا نہ دے تتی نو تا، نہ مار قاضی چھمکا نہ دے تتی نو تا، پڑھنا ساڈا رہ گیا تے لے آئے عشق لکھا۔ اس طرح یہ شعر یا بند بھی ہے: مرزا صاحبہ دی دوستی ریسی وچ جگت، گھروں صاحبہ دے ٹر پئی کر کے پڑھ نیت، قاضی ساڈا مر گیا سننی پئی مسیت۔ دوبارہ سنیں: مرزے صاحباں دی دوستی ریسی وچ جگت، گھر تو صاحبہ ٹر پئی کر کے پڑھن دی نیت، قاضی ساڈا مر گیا سننی پئی مسیت۔ پھر کیا تھا؟ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سردار مہانی نے اپنی بہن سے شکایت کی، وہ اپنے بیٹے کو دانا آباد واپس لے گئی، مگر محبت کی آگ دونوں طرف برابر بڑھتی رہی۔ مرزا جٹ سارا دن جنگلوں میں پھرتا اور صحابہ کو یاد کرتا۔ وہ اچھا تیر انداز اور گھڑ سوار جوان سورما تھا۔ ادھر سردار مانی نے اپنی بیٹی صحابہ کا رشتہ طاہر خان سے چدڑ خاندان میں طے کر دیا۔ صحابہ نے کرمو نام کے مراسی شخص کو دانا آباد مرزا کو اطلاع کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پیلو نے کرمو کو بہمن لکھا ہے، جبکہ حافظ برخودار نے کرمو کو دادا اور بہمن لکھا ہے۔ کرمو نو صحابہ انج پکی کر دی ہے، یعنی کرمو کو صحابہ یوں پکا کرتی ہے بقول حافظ برخودار: اٹھ بو دادا بہمنا آویں میرے کام، دودھ پویسا گھیو دا سونا کرسی دان، گھوڑا دیسا چڑھ نو کھاٹھی سنے لگام۔ پھر یوں لکھا ہے: صحابہ کرمو نو ٹوریا دیندی لکھ پیغام، صحابہ کرمو نو ٹوریا دیندی لکھ پیغام، تیرے باجو مرزا کھیوا شہر وران۔ مرزے نے صحابہ کا خط پڑھ لیا اور کھیوا جانے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ دوسری طرف صحابہ کی حالت ان اشعار سے واضح ہوتی ہے: میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، میں سودے کیتے دلاں دے تے تر لے لین وکیر، میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل، میں سودے کیتے دلاں دے تے تر لے لین وکیل، رب بخیلی نہ کرے تے بندہ کون بخیل، رب بخیلی نہ کرے تے بندہ کون بخیل، رات چنے دی چاننی تے پونی ورگا کان، رات چنے دی چاننی تے پونی ورگا کان، اڈیا دانا بال تو نو پیندی رات چنا، رات چنے دی چاننی تے پونی ورگا کان، اڈیا دانا باد تو انو پیندی رات چنا، چھتی دے ہیٹ پنگورا رنگ لاتے ٹھنڈی ونا دی چھان۔ ادھر مرزے کی اپنی بہن چھتی کی شادی کا دن تھا۔ وہ کرلا رہی تھی: بہنا اونی جیوندیاں وچھڑے جنہ دے ویر، دیکھے کن ٹٹر پیولا کلیجے تیر۔ اور ادھر اس کی محبوبہ کو نکاح کر چدر جانے والے تھے اور آ رہے تھے۔ مرزا کشمکش میں تھا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ مرزا جٹ دانا باز سب رشتہ داروں کے منع کرنے کے باوجود راتوں رات کھیوے اپنی گھوڑی پر بکی پر بیٹھ کر پہنچ گیا۔ نہ بہن کی زاری، نہ ماں کی فریاد، نہ باپ کا سمجھانا، نہ بھائیوں کا مشورہ کام آیا۔ مرزا جٹ اپنی ماسی یعنی خالہ کے گھر چلا گیا جو اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام بیبو تھا۔ بیبو نے جا کر صحابہ کو پیغام دیا: خط لکھنی ہے بھیج کے بوئے بیٹھائی یا، خط لکھنی ہے بھیج کے بوئے بیٹھائی یا، پانچ سندل دا چیر یا خوف خطر دا راہ، بدا تیرے کول دا موتوں بے پرواہ، گلی آگئی یار دی منہ آنکھ سنا۔ یعنی یہ صحابہ جس کو خط لکھا تھا وہ دروازے پر ساندل بار سے لمبا سفر کر کے بے خوف و خطر آ گیا ہے۔ اس نے جو قول و قرار بدا تھا پورا کر دیا، اب تو منہ کچھ بول۔ بہرحال صحابہ رات کے اندھیرے میں مرزے کے ساتھ گھوڑی پر سوار دانا باز کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے جذبات یہ تھے: رات چنے دی چاننی چوراں وٹ لی چپ، رات چنے دی چاننی چوراں وٹ لی چپ، تیرے میرے عشق دی کوئی نہ رہ گئی لک، چنا وے تیرا چاننا تاریا وے تیری لو، چنا وے تیرا چاننا تاریا وے تیری لو، رج گلا نہ کیتیاں ویڑے وچ کھلو، سجنا کنڈا دتیاں نینا وتارو تینا دتا رو، سجنا کنڈا دتیاں تے نینا دتا رو، واسطہ گتھنیاں رب دا نیلی نیڑے ڈو۔ نیلی سے برات بکی یعنی مرزا کی گھوڑی ہے۔ ادھر مانیا یعنی مانی خان کے خاندار پر دال لگ گیا بقول حافظ برخودار: شہر کھیوے دے غلغلہ نما نما شور، شہر کھیوے دے غلغلہ نما نما شور،
खारे चढ़दी लै गया खरल हरामी चोर। मानी सरदार का जत्था पीछा करते करते दानाबाद के नवाब में पहुंच गया। मिर्जा जट थका मांदा गांव के बाहर ही अपनी जू यानी हद में एक जंड के दरख्त के नीचे लेट गया। जानाबाद तहसील जड़ांवाला, जिला फैसलाबाद और खीवा जिला चन्योर साबका जिला जंग में वाक़ है। दोनों के दरमियान उस जमाने में दुश्वार गुजार फासला तकरीबन 100 मील था। मिर्जे ने आने जाने में 200 मील तय किया और वो 2 रातों से जाग रहा था। बयान किया जाता है जंड के लेटे लेटे साहबा ने पूछा, मिर्जिया तेरा निशाना कैसा है? जरा जंड के शाख पर बैठे परिंदे की चोंच में मौजूद कीड़े को मार गिरा। परिंदे का नुकसान ना हो, निशाना तीर का हदफ पर लगा, परिंदा बच गया। कीड़ा मिर्जे के तीर का शिकार हो गया। थके मांदे मिर्जे को नींद आ गई और साहबा उसके तीरों से खेलने लग गई। फिर सोचने लगी, घर तो पहुंच गए हैं, अब इन तीरों का क्या काम? उसने सवाई चंद देख के सब तीर तोड़ दिए। उधर मानी खान के बेटे और दूसरे जत्थे के हमलावर आ गए। उन्होंने मिर्जा खान जट को संभलने से पहले मार दिया। क्योंकि तीर सब नकारा हो चुके थे, साहबा उसे बचाने के लिए रुकावट बनती रही। भाइयों की मिन्नत समाजत भी करती रही, लेकिन सब बेकार गया। बाद में उनने साहबा को भी गला घूंट कर मार दिया। उसकी आहोजारियां आज भी उनके मदफन की हवाओं में गूंजती फिरती हैं। खाली घोड़ी बेसवार दानाबाद गई। विंजल जट के रिश्तेदारों घोड़ी को खाली देखा तो परेशान हो गए। घोड़ी अपने मालिक की लाश की तरफ चल दी। सब वहां पहुंच गए। हकीकती हाल का इल्म हुआ, मानी वापस जा चुके। बक्की भूखी प्यासी मर गई। ये 1618 ईस्वी की बात है। जस्ता किस्त में गलती से 1688 बताया गया है, माजरत। इधर खरलों में इंतकाम की आग भड़क उठी। वो सांडों पर सवार होकर खीवा पर हमला के लिए टूट पड़े और गांव की ईंट से ईंट बजा दी। इस जंग का नक्शा हाफिज बरखुदार ने यूं खींचा है, बुरे दमामे इश्क दे मारू वजे ढोल, बुरे दमामे इश्क दे मारू वजे ढोल, मानी आए वंगार तो बोल कवल्ले बोल। खरला गिन गिन मुंडियां लाए सिरां दे ढेर, रत्तों की वे लोग दे वगे पैन चुफेर। गर्दा उडियां मानियां खरला मारे घेर, देख तमाशा हाफजा दिता गाता नेर। खुरे दमामे इश्क दे मारो सट पई, शहर खीवे दा लुटिया दही खबर गई। चन्नंग पई बरूद ते उजड़ खेज गई, खर चले घर अपने पर अलहमद सही। इस तमाम इश्किया दास्तान के 2 पहलू पर बात करना चाहूँगा। ये एक रज़मिया इश्किया दास्तान है जिसमें खरल कबीले की बहादुरी और मोहब्बत के पहलू को साथ साथ बयान किया गया है। जबकि यही सूरत हालात महानी सियालों की है। वो गैरत और जंग दोनों में मफ्तू हुए। जबकि हीर रांझा की कहानी खुद सपुर्दगी और वफा में मर जाने की खालिस कहानी। उनने खून बहाया, ना अपना बहने दिया। दुश्मनी की हदों को छूने के बरक्स वो गैरत और मोहब्बत साथ साथ लिए चलते रहे और मोहब्बत की अजीम सिफ्त आजी को ना छोड़ा और ना इंसानी कबीलों में दुश्मनी का सबब पैदा होने दिया। मिर्जा साहबा की कहानी में मुकाबले इंतकाम और मोहब्बत का जज्बा बाहम गिडमिड और जोरों पर। एक बात ये कही जाती है, मिर्जा और साहबा ने मोहब्बत में खयानत से काम लिया। महज जज्बा इंतकाम में महानियों की फलाई हुई वफा है। अगर ऐसा होता, झूठे मोहब्बत करने वालों की दास्तान इस अकीदत से ना फैलती और बाकी रहती, जैसा कि मिर्जा साहबा की कहानी फैली और कैमो दायम है, जिसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी ज़बानों में फिल्माया जा चुका है। 35 शुरा ने इस किस्सा को पंजाबी या किसी और ज़बान में लिखा है। इन सब में नुमायां पीलोग नाम का शायर है, जिसने सबसे पहले इस पर खामा फरसाई की। हाफिज बरखुदार का नाम भी नुमाया है। इनके अशार पर जो नानक के हवाले से है इख्तिताम करते हैं। दुनिया की बेसबाती पर शेर है, चक्की फिरदी वेख के नानक दिता रो, चक्की फिरदी वेख के नानक दिता रो, दुहा पुड़ा विच आके गया ना को। मिर्जा थका रात दा जूहे लथा आ, मिर्जा थका रात दा जूहे लथा आ, सारा पासा जित के आखिर हारिया दा। मिर्जा थका रात दा जूहे लथा आ, सारा पासा जित के आखिर हारिया दा। कंडी उत्ते आके डुब जहाज गया, पक्की हुई दाख नू गैबों गड़ा प्या।